वीडियो में हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हम करेंगे। तो उसमें पहला रिएक्शन आता है कंबशन और दूसरा आता है पॉलीमराइजेशन। और ये कंबशन हम कर लेते हैं स्टार्ट। कंबशन में आपने किया होगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का अब हम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर अल्केन का है तो हम अल्केन में ये ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, अगर अल्कीन का है तो उसका भी ऑक्सीजन के साथ, अगर अल्काइन का है तो उसका भी ऑक्सीजन के साथ हम करवाएंगे। और ये भी सेम होता है हर किसी में, ये CO2 और H2O और हीट ये सब में आ रहा होता है। तो इसलिए आपने सिंपली याद रखना है, बस इसको हमने करना है किसके साथ है, अल्कीन के साथ। अल्कीन उठाया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट, आपने लिख दिया। अभी ये आपके पास, इसी को अपने थ्योरी में लिख देते हैं। अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इवॉल्व हीट। तो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यही आपने थ्योरी लिख देनी है और इसी को आपने लिख देना है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि हीट रिमूव हो रही है, तो आपने इसको सिंपली लिख देना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में आपके सबसे पहले आता है, वो आता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाई वानाइल एसिटाइलिन। सिंपली आप जब कभी कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो टीचर डायरेक्ट पकड़ता है रिएक्शन और आपको करवाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो हेडिंग है इसको आपने समझना है कि एसिटाइलिन क्या होता है और डाइवानाइल एसिटाइलिन क्या होता है। आपने हाइडिंग इस तरह से याद करनी है कि आपको हाइडिंग लिखे पेपर पे और आपको रिएक्शन याद हो जाए। तो एसिटाइलिन मैंने आपको बताया था कि एसिटाइलिन हम इथाइन जो होता है ना हमारा, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये तो हमारा आ गया इथाइन, ये चीज आ गई, ये आपका इथाइन आ गया, एसिटाइलिन आ गया। अब डाई वानाइल एसिटाइलिन, तो वानाइल हम किसको कहते हैं, वानाइल हम कहते हैं इस चीज को, ये H2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड एक, ये है वनाइल। और डाइवनाइल मतलब इसका है कि ये जो हमारी चीज है हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है, डाई मतलब दो, तो इस तरह के दो बने, वनाइल दो बने तो उसको हम कहेंगे डाइवनाइल। ठीक हो गया। अब हमने करना है ये, अब आपको समझ आ गई कि वनाइल करना है। वनाइल है जो हमारा इथाइन है, एसिटाइलिन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है और क्या बनाना है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही आप याद करेंगे तो फिर भूल जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन डाइवानाइल एसिटाइलिन, सिंपली आपने एसिटाइलिन, हमने एसिटाइलिन कन्वर्ट करना है ना डाइवानाइल एसिटाइलिन में, आपने एसिटाइलिन उठाना है और इसमें जो याद करने की चीज़ है वो यही है, ये जो आपके हैं कैटालिस्ट CH2Cl NH4Cl, इनको आपने याद रखना है। अब इनका आपने रिएक्शन करवाया तो ये जो आपकी चीज़ बन रही है वनाइल एसिटाइलिन, वनाइल ये चीज़ इतने तक, यहाँ तक ये वनाइल हो गया और एसिटाइलिन, और ये आपने याद रखना है, ये रॉन्ग लिखा गया था इधर, सॉरी। यही है आपका कार्बन नंबर 4। आपने सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, सिंपली आपने इनको कार्बन लिखने और जो साथ हाइड्रोजन है वो लिख देने हैं। ठीक हो गया। वनाइल एसिटाइलिन ये बनेगा आपका वनाइल, यहाँ तक ये जो वनाइल है और एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, इसका ये आपका एसिटाइलिन है और वनाइल एसिटाइलिन इसका नाम है। वनाइल एसिटाइलिन ही आगे कन्वर्ट होगा डाइवनाइल एसिटाइलिन में। ये आपका वनाइल एसिटाइलिन है H2। इसके जो कैटलिस्ट हैं आपने वो भी याद रखने हैं। वनाइल एसिटाइलिन आपने उठाया जो पहले हमने प्रिपेयर किया था पहले स्टेप में, अब उसी में ही आपने एक इथाइन या एसिटाइलिन ऐड कर देना है, तो वही आपका कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो थे आपके वही कैटलिस्ट यूज़ होंगे।
तो डाई वनाइल एसिटाइलिन हमने प्रिपेयर करना था, तो वनाइल एसिटाइलिन तो आपने यहाँ तक कर लिया ना, यही चीज़ आपने उठा कर लिख देनी है और आगे आपने इसको जोड़ना है किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो आप रिमूव कर देंगे, ये वाला रिमूव कर देंगे और सिंपली इसको कार्बन और एक हाइड्रोजन के बांध और 2 बांध इस कार्बन के साथ और इसके 2 हाइड्रोजन के पास। आप हाइड्रोजन आप काउंट कर लें कितने थे, 1 2 3 4 और 6, 2 4 5 और 6, यही आपके हाइड्रोजन थे और कार्बन 6 थे, वो पूरे हो गए। और ये हो गया डाइवेनाइल एसिटाइलिन। और ये किस तरह बन रहा है डाइवेनाइल, यहाँ तक वनाइल और फिर यहाँ तक एक वनाइल। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपको बहुत आएगा ये वनाइल चीज़, वनाइल। तो आपने याद रखना है कि ये होता क्या है, CH2 CH और एक ये आगे जो भी चीज़ लगाएंगे इसके आगे नेमिंग में आ जाएगा, तो इसको आपने याद रखना है। डाइवनाइल और एसिटाइलिन ये रहा, ओके हो गया। तो इसका नेम लिखते हैं डाइवनाइल। अब यही जो है आपका वनाइल एसिटाइलिन ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोपरीन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ HCl के साथ, ये लॉन्ग भी आ जाता है पॉलीमराइजेशन। तो पहला स्टेप करने के बाद ये दूसरा और ये तीसरा है, इसके आप हाइडिंग देंगे, इसमें HCl ऐड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्लोरोपरीन में। सिंपली आपने यही चीज़ लिखनी है नेक्स्ट। अब ये वाला जो हाइड्रोजन आया था इसको आपने यहाँ पर कर देना है, CH था CH2 कर दिया और ये जो क्लोरीन था ये अगर यहाँ अटैच हो जाएगा क्लोरीन, इसके बाड पूरे इसके बाड काउंट कर लें। अब ये कार्बन 3 बाड बना रहा है और चौथा इसके साथ बना सकेगा, इसके साथ नहीं बना सकेगा क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी बाड पूरे हैं, 2 इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। अब ये इसके साथ बाड बनाएगा क्योंकि इसके पहले 3 है, एक इसके साथ था और 2 ये बाड थे हाइड्रोजन के साथ, तो ये अपने बाड पूरे करने के लिए इसके साथ बनाएगा। तो ये आपका क्लोरोपरीन प्रिपेयर हो गया। तो शॉर्ट आ जाता है अक्सर प्रिपेयर क्लोरोपरीन। तो आपने परेशान नहीं होना, वनाइल एसिटाइलिन उठाना है उसका HCl के साथ। हाँ, इसमें वही आपने करने हैं यूज़ जो आपके कैटालिस्ट होंगे, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर्स क्लोराइड, यही आपके यूज़ होंगे कैटालिस्ट जो हमने पहले स्टेप में किए थे। तो आपका क्लोरोपरीन परी हुआ है, CHLORO क्लोरोपरीन। आपके पास आता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। एसिटाइलिन आपको पता है क्या होता है और बेंजीन में कन्वर्ट करना है आपने। तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने ही आपने मॉलिक्यूल लेने हैं। तो बेंजीन में कार्बन होते हैं 6, तो इसका मतलब है कि 6 मॉलिक्यूल आपने लेने हैं इसके इथाइलिन के। तो 6 मॉलिक्यूल लेने हैं आपने इस एसिटाइलिन के। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। आपने इनको ड्रा ही कार्बन को इस तरह करना है बेंजीन की शेप में। ये 3 बॉन्ड बनाएगा अपने वाली 7 वाली कार्बन के साथ और ये कार्बन आगे हाइड्रोजन के साथ, एक हो गया। आगे हमने लेना है अदर कार्बन, वो भी 3 बॉन्ड बनाएगा अपने 7 वाली कार्बन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और ये जो कार्बन है ये भी एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। देखना ना आप, वही शेप बन रही है बेंजीन की। तो इधर भी आप ले लें एक 7 वाली के साथ ये 1 बॉन्ड और 7 वाली कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और ये चीज़ अगर आप नोट करें तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। तो इसमें हमने जो कैटालिस्ट यूज़ करना है वो होगा कॉपर ट्यूब होगी आपके पास। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये ट्यूब होती हैं, आप प्रैक्टिकल करेंगे जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे कॉपर ट्यूब होती है कि आपको पता चल जाएगा। तो आपने जो टेम्परेचर देना है वो 300 डिग्री सेल्सियस देना है टेम्परेचर इसमें आपने। इसके बाद जो आगे हमारे पास बेंजीन बनता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। ये चीज़ आप लगा देंगे तो ये डबल बॉन्ड को कर रहा है। तो आप ये देख लें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमारे पास होते हैं
कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। और फिर ये आपस में डबल बॉन्ड करके और एक एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये जो है ट्रिपल बॉन्ड ये यहाँ पर अटैक करेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट होगा, इस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ, ये डीलोकलाइज इस तरह होंगे। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहेंगे और डबल बॉन्ड के ज़रिए ये बेंजीन बन जाएगा।